Hello बच्चों, let's see this question. So the question says the acceleration due to gravity at the Earth's surface is 10 meter per second square, and the surface of the Mars it is 4 meter per second square. A 60 kg passenger goes from Earth to the Mars in a spaceship moving with a constant velocity, neglecting all the other objects in the sky. Which curve best represent the weight net gravitational force of a passenger as a function of the time? And options are given to us. So the key concept of the question is variation of acceleration due to gravity. Acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है मतलब स्मॉल जी, जो वेट का जो फॉर्मूला होता है, वेट बराबर होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये तो कांस्टेंट रहता है, पर जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज होता रहता है जैसे कि हम प्लैनेट से पास आते हैं या फिर दूर जाते हैं। तो हमें यहीं पर वही कंसिडर करना है कि जो स्पेसशिप है वो अर्थ से दूर जा रही है और वो मार्स के पास आ रही है, तो उसमें क्या क्या वेरिएशन होगा। तो मान लेते हैं कि जो अर्थ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। तो इस पॉइंट पे जो वेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट का वो हो जाएगा 60। 60 उसका मास है, तो जो वेट हो जाएगा 60 इंटू 10 600 न्यूटन हो जाएगा। तो जो एंड हो रहा है मतलब वो मास पे जब पहुंच जा रही है इस पॉइंट पे, तो जो उसकी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 4 है, तो 4 इंटू 60 मतलब 240 हो जाएगा। तो मतलब ए बी सी या डी में से कोई एक आंसर है। तो फर्क क्या है, जो ए वाला है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारी जी, उसका जो फॉर्मूला होता है जी एम बाय आर का स्क्वायर। यहाँ से जो जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/r² पे। तो जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकती, ये कर्व में ही होगी। तो बी सी और डी ऑप्शन में अगर हम देखें, इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है इसी में एक नेट पॉइंट आ रहा है जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मार्स जीरो हो जा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम देखें, एक ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो स्पेसशिप है उस पे इधर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू अर्थ, और इधर एक फोर्स लग रहा है फोर्स ड्यू टू मास, क्योंकि दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्स हैं तो दोनों अपोजिट लगेंगे। तो ये दोनों एक्ट करके एफ नेट जो हो रहा है इस पॉइंट पे, एफ नेट जीरो हो जा रहा है। और अगर एफ नेट जीरो हो जा रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमारी जीरो हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे जो हमारा वेट होगा वो ऑब्जेक्ट का या फिर पैसेंजर का वो जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे हमारा जो वेट होगा ऑफ पैसेंजर उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जो बी और डी ग्राफ है या फिर बी और जो डी कर्व है उसमें कहीं पर भी जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो रही है, बस सी वाले में हो रही है। सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।